उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए शिक्षक भर्ती होती है, उसका फॉर्म आ चुका है। 28 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसकी वीडियो हमने पहले ही बना दिया था। लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट हैं। सामाजिक विज्ञान वाली वीडियो पर लगभग 18,000 व्यूज़ हैं और हज़ारों उसमें कमेंट आए हैं, बहुत सारे डाउट हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट हम यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके प्रश्न हैं, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके खत्म हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पर पहली बात तो ये बता दें कि बोर्ड पर वीडियो क्यों नहीं बन रही है। अभी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। तो होता क्या है कि अभी 3-4-5 दिन पहले मेरा फ्रैक्चर हो गया है। हाथ जो राइट हैंड है वो फ्रैक्चर है, तो बोर्ड पर वीडियो नहीं बना सकते हैं, प्लास्टर बंधा हुआ है। जब ठीक हो जाएँगे तो बोर्ड पर भी वीडियो बनाएँगे। तो चलिए वीडियो में क्या-क्या बातें हैं इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है, देखिए सामाजिक विज्ञान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है पहला प्रश्न, स्नातक में आपने क्या पढ़ा है? पूरे वीडियो को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है कि स्नातक में आपने क्या पढ़ा है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या आप योग्य हैं? आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि पिछले वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान की वीडियो थी उसमें नहीं बताया था, वो है कि आप परीक्षा किस विषय से देना है। परीक्षा में यानी कि जब आपको परीक्षा होगी, एग्जाम सेंटर में जाएँगे तो 2 विषय सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको पेपर कैसे देना है वो भी हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताएँगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्नातक में आपने क्या पढ़ा है? उससे पहले कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो आप लोग पिछले वाले वीडियो में बार-बार पूछ रहे थे, उसका आंसर दे देते हैं। पहला प्रश्न है कि सर हमने जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो आप सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, वो हमने 3 साल पढ़े हैं या 2 साल पढ़े हैं, तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? देखिए 3 साल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नातक 3 साल की डिग्री है। अगर आपने उसमें से 2 वर्ष भी ये अपने सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ा है, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 साल वाले जिन्होंने 2 साल ही पढ़ा है संबंधित विषय, उनका भी काम चल जाएगा। अब कुछ ऐसी डिग्रियाँ होती हैं, जैसे डीयू की हमने डिग्री देखी, बहुत सारी लोग व्हाट्सएप पे अपनी डिग्री भेजते हैं, तो वहाँ से हमने देखी कि बहुत सारी डिग्रियों में इकोनॉमिक्स होता है या पॉलिटी होता है, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनसे बनता है वो 1 सेमेस्टर में है या 2 सेमेस्टर में है, यानी 1 साल है या 1.5 साल है। तो ऐसे लोगों का जिनका 1 साल है डिग्री, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल वाला मामला यहाँ पर खत्म हो गया। अब सिंगल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए चाहे प्राइवेट चाहे रेगुलर, एक सब्जेक्ट से बीए दोबारा से कर लेते हैं, अथवा ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, चाहे इग्नू हो चाहे राजसी टंडन प्रयागराज वाली हो, वहाँ से सिंगल सब्जेक्ट से बीए कर लेते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट से अगर आपका 2 साल है तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर 3 साल है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सिंगल सब्जेक्ट वाली भी कहानी खत्म। अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा वाला जो लिखा है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि जो विषय आपने स्नातक में पढ़े हैं क्या उसी से पेपर देना है। इसका जो आंसर अभी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर चौथे का हम आंसर दें, जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, बहुत लोगों का अभी बीएड की मार्कशीट नहीं आई है, बहुत लोग अभी सिंगल सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, उनका सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं आई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि 28 अगस्त है, उससे पहले सारे कागज आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप जाति निवास भी बनवा रहे हैं तो वह भी आपका कंप्लीट होना चाहिए और डिग्री भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। स्नातक वाला जो विषय है, जिसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। अब पहले प्रश्न पर चलते हैं कि स्नातक आपने किस विषय से किया है। हमने कहा था ना, पहला प्रश्न, इन 3 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्नातक में आपने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा फॉर्म भरने के लिए, और जब फॉर्म आप भर देंगे परीक्षा में कौन सा विषय लेना है, इन 3 टॉपिक पर बात करनी है। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है कि स्नातक में आपने क्या पढ़ा है। देखो भैया, बहुत सारे लोग बार-बार मैसेज करते हैं कि हमने दर्शन शास्त्र लिया है, हमने एजुकेशन लिया है, हमने हिंदी, पॉलिटी और फिर हिंदी, पॉलिटी ले लिया और एजुकेशन ले लिया, क्या मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
इन सारे प्रश्नों का यही आंसर है कि आप सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट ही देखिए। यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपका मतलब होना चाहिए। ये जो सीधा-सीधा पहला सब्जेक्ट है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीति विज्ञान जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र भी कहते हैं और चौथा है अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई 2 आपके पास होने चाहिए। बीए की डिग्री में कोई 2 आपके पास होने चाहिए। सीधी सिंपल बात समझ लीजिए, इन चारों में से कोई 2 आपके पास होने चाहिए। अब एक अंतर बता देते हैं। जो बिहार की शिक्षक भर्ती होती है, उसमें इतिहास और भूगोल मुख्य विषय के रूप में रखे जाते हैं और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जो है सेकेंडरी विषय के रूप में रखे जाते हैं। यानी वहाँ पर होता है कि इतिहास अथवा भूगोल यानी दोनों हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इतिहास अथवा भूगोल में से कोई एक सब्जेक्ट अगर है आपकी डिग्री में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बिहार में होता है, लेकिन इस एलटी ग्रेड भर्ती में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है। अगर आपकी डिग्री में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं करनी है, दोनों के नियम में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ इसके नोटिफिकेशन में, उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट, मुख्य विषय कौन है, सेकेंडरी विषय कौन है, इसकी कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ मुख्य विषय की बात ही नहीं करना है, ठीक है। कुल मिला के चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीए यानी स्नातक वाली डिग्री में होना चाहिए। सीधी सिंपल बात आप लोग समझ गए। मुख्य विषय के लिए जो प्रश्न पूछ रहे थे, सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे, उन सबको किनारे को करो, वो सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो भैया आपको इतना समझ लेना है सिंपल भाषा में कि भैया 4 में से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए। अगर आपके में सोशलॉजी वालों ने तो इतना मैसेज कर दिया कि अब क्या ही बताएं। सोशलॉजी कक्षा 9-10 में नहीं लिया जाता है और शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना है तो इन चारों में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब आप लोग कक्षा 9-10 में पढ़ते थे तो क्या उसमें समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था? बिल्कुल नहीं। दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था। आपके कक्षा 9-10 में यही 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र, यही 4 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ाए जाते हैं। तो इन्हीं में से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए। तो ये बात होगी स्नातक में आपने क्या पढ़ा है। क्लियर? अब कोई नहीं पूछेगा सर मेरे पास सोशलॉजी है तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ठीक है। मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास मनोविज्ञान है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इस पर अब कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। अब फॉर्म भरने वाली कहानी खत्म, आपने क्या पढ़ा था इसकी कहानी खत्म। अब फॉर्म भरने की बात करते हैं। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, फॉर्म भरेंगे पेपर देने जाएंगे तो वहां पर ध्यान से समझिएगा कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र में इतिहास के, भूगोल के, राजनीति विज्ञान के और अर्थशास्त्र के चारों सब्जेक्ट के 60-60 प्रश्न होंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, जो आपको बुकलेट मिलती है जिसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। और चूंकि आपका जो प्री होगा 150 नंबर का प्री होगा तो 150 आपके गोले भी भरने होंगे। तो सामाजिक विज्ञान का जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट भी भरना होगा। ये यहाँ पर पहला सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा। सब्जेक्ट भरने के लिए आपको कोई 2 चूज करना पड़ेगा, यानी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, यानी किस सब्जेक्ट से आप पेपर देने वाले हैं। हमने कहा सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही आपको पेपर देना है, चारों सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना है। तो एक सब्जेक्ट के कितने 60 प्रश्न मिलेंगे, दूसरे के 60 प्रश्न मिलेंगे, कुल मिला के आपको 120 नंबर का पेपर देना है, 2 सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो फॉर्म भरते समय भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, वही 2 सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड पर छपकर आएगा और जब ओएमआर मिलेगी, आप पेपर देने जाएंगे, ओएमआर मिलेगी, तो वहां पर भी 2 सब्जेक्ट आपको भरना है। तो 2 सब्जेक्ट जो पहले नंबर पर भरेंगे और जो दूसरे नंबर पर भरेंगे वही आपको सॉल्व करना है। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें चारों विषय लिखे रहेंगे। पेपर में क्या है, चारों विषय लिखे रहेंगे, 60-60 प्रश्न चारों के रहेंगे, लेकिन सॉल्व आपको सिर्फ 2 ही करना है। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, सॉल्व आपको 2 ही करना है। यहाँ पर गलती ये करते हैं, पिछली बार भी यही गलती हुआ था कि मान लेते हैं किसी ने क्या लिया, किसी ने पहले नंबर पे इतिहास लिया और दूसरे पे राजनीति विज्ञान लिया। अब वो सॉल्व करने गया
तो इतिहास के 60 प्रश्न सॉल्व कर लिए, दूसरे नंबर पे भूगोल मिल गया, उसने कहा अरे मेरे पेपर में भूगोल आ गया, तो अगले 60 प्रश्न उसने भूगोल के सॉल्व कर लिए। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। भूगोल आपने नहीं लिया तो उसको छोड़ देना है और राजनीति विज्ञान वाला सॉल्व करना है। तो जो आप लेंगे बुकलेट पर भी आपको लिखना होगा कि आपका पहला विषय कौन-सा है, दूसरा विषय कौन-सा है। जो आप पहला विषय लेंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो आप दूसरा विषय लेंगे उसको दू दू मतलब आगे दूसरे नंबर पर सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें 140 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना है कितना? मात्र 120 प्रश्न ही सॉल्व करना है। इस क्रम को भूलना नहीं है, गड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वाली भर्ती में भी बहुत सारे लोग क्रम को गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसने 2 विषय लिया। फॉर्म भरते समय भी 2 विषय डाला, पहले नंबर पे भूगोल डाल दिया, दूसरे नंबर पे राजनीति विज्ञान डाल दिया। एडमिट कार्ड पे उसको छप के आएगा ये दोनों विषय। उसके बाद जब पेपर देने जाएगा, ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें भी आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे उसने भूगोल लिख दिया, दूसरे नंबर पे उसने राजनीति विज्ञान लिख दिया और पहले का 60 प्रश्न सॉल्व करेगा, दूसरे का भी 60 प्रश्न सॉल्व करेगा। अब आगे क्या करना है उसको उस पर हम लोग बढ़ते हैं। जो आपकी ओएमआर शीट मिलेगी उसमें शुरुआत के एक नंबर से लेकर 30 नंबर तक जीएस रहेगा। अच्छा ये तो आपको पता है ना, अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है कि परीक्षा कैसे होगी, प्री मेंस कैसे होगा, तो इसकी कल ही वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आपका 150 नंबर का प्री होगा, उसमें से शुरुआत के 30 प्रश्न जीएस वाले रहेंगे। तो 1 नंबर से 30 नंबर तक आप जीएस सॉल्व करेंगे। अब पहला सब्जेक्ट आपने भूगोल लिया है, तो 31 नंबर से, यानी ओएमआर शीट में जो 31 नंबर से 90 नंबर तक का गोला होगा, उसको आप भूगोल के 60 प्रश्नों से भरेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने राजनीति विज्ञान लिया है, तो 91 नंबर से 150 नंबर तक, यानी कि जो 60 प्रश्न होंगे, ये 60 गोला होंगे, वो आप राजनीति विज्ञान वाले 60 प्रश्नों से भरेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले जीएस वाला मिलेगा, उसके बाद भूगोल वाले 60 प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो 60 गोला ओएमआर शीट में भरना है। उसके बाद दूसरा नंबर आपने राजनीति विज्ञान लिया है, तो राजनीति विज्ञान वाले 60 प्रश्न यानी 60 गोला आपको ओएमआर शीट में भरना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो परीक्षा में इस प्रकार से 2 विषयों का कॉम्बिनेशन बना के काम करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका होगा, पूरा नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, और नोटिफिकेशन नहीं देखा तो वीडियो हमारी देखी होगी। अब आपको आंसर मिल चुका होगा कि क्या जो मेरा स्नातक में विषय है, क्या उसी विषय को मुझे लेना है। उदाहरण के लिए जैसे किसी का स्नातक में क्या है, इतिहास है, और क्या है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है। चलिए इतिहास और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, किसी का स्नातक में इतिहास और इकोनॉमिक्स विषय से जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन इतिहास और इकोनॉमिक्स उसको बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। वो पेपर देना चाह रहा है भूगोल और राजनीति विज्ञान से, इन 2 सब्जेक्ट से पेपर देना चाह रहा है। तो क्या भूगोल और राजनीति विज्ञान से पेपर दे सकता है? स्नातक में ये दोनों विषय उसके नहीं हैं, वो दूसरा विषय है, इतिहास और अर्थशास्त्र है। तो क्या वो भूगोल और राजनीति विज्ञान से पेपर दे सकता है? तो भैया नोटिफिकेशन में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि जो विषय आपका स्नातक में है उसी से आपको पेपर देना है। ये कहीं भी नहीं लिखा है। आपकी मर्जी, चारों में से कोई भी 2 विषय आपको चुनना है। किसी भी 2 विषय में आपको पेपर दे सकते हैं। किसी भी 2 विषय में आप पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर मुख्य विषय और सेकेंडरी विषय वाला चक्कर भी नहीं है, जो चक्कर आपका बिहार वाली शिक्षक भर्ती में होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई भी आप 2 विषय ले सकते हैं। आप जो है पॉलिटी ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी पेपर दे सकते हैं। चारों में से कोई भी 2 विषय में पेपर दे सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, ये बात बिल्कुल अलग है, और पेपर किसमें देने वाले हैं, यह बात बिल्कुल अलग है। दोनों को मिलाना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई जो की है वो बात अलग, पेपर जिसमें आप देना चाहें वो आपकी मर्जी है। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। किसी भी सब्जेक्ट से आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आप पहले नंबर में भरेंगे उसको पहले सॉल्व करना है, जो दूसरे नंबर में भरेंगे सब्जेक्ट उसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करना है। ओएमआर शीट में 2 सब्जेक्ट आपको भरना होगा कि आप 4 में से कौन से 2 ले रहे हैं। तो जो पहले भरेंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में भरेंगे उसको बाद में सॉल्व करेंगे। यानी कि जो पहले नंबर वाला होगा उसको पहले, जो दूसरे नंबर वाला होगा उसको दूसरे नंबर पे यानी बाद में सॉल्व करेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसके बाद आके रोते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ। जैसे किसी ने पहले नंबर पर ज्योग्राफी भर दिया और दूसरे नंबर पर हिस्ट्री भर दिया। ये 2 विषय लेना चाहता है। अब जब प्रश्न पत्र उसके सामने आया तो सबसे पहले इतिहास क्या है, हिस्ट्री के कितने प्रश्न हैं? 60 प्रश्न हैं। ओएमआर बुकलेट जो आई, ओएमआर शीट, सॉरी,
बुकलेट जब आई, प्रश्न पत्र आपका आया, तो उसमें इतिहास के पहले 60 प्रश्न थे। तो उसने क्या किया, जल्दी में इतिहास के 60 प्रश्न पहले सॉल्व सॉल्व कर दिया, यानी 31 नंबर से आपका 90 नंबर तक, और फिर वो ज्योग्राफी सॉल्व कर रहा है। तो आपने ऊपर भरा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। उल्टा सॉल्व करोगे तो सब कट पिट के जीरो हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मेरे कहने का मतलब है। आप दोनों प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे। स्नातक में जो विषय लिया है वही विषय से पेपर देना है, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी विषय से पेपर दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, चारों में से कोई भी 2 विषय आप चूज करके पेपर दे सकते हैं। तो अब उम्मीद है आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो देखने के बाद अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।